शुभमन गिल इज न्यू बाबर आजम। हाँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, ये बंदा शुभमन का हेटर है, ये वीडियो शुभमन गिल के खिलाफ है। तो रुको, वीडियो एंड तक देखना, सारे सवालों के जवाब दूंगा, क्योंकि ये वीडियो शुभमन गिल के खिलाफ नहीं है बल्कि एक सिस्टम के खिलाफ है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्ट्राइकर्स। तो मैं हूं विवेक धीर। तो चलिए नॉन स्ट्राइकिंग शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे हम कल वाले मैच की, क्योंकि कल वाले मैच में जो हुआ है ना भाई, 2023 के वर्ल्ड कप की हाइलाइट्स दिखा दी हमें। भाई हम 2016 के रोहित और विराट ढूंढते ढूंढते 2023 के ट्रॉमा में कैसे फंस गए यार, समझ ही नहीं आई। भाई वही पुल शॉट, वही गलतियां, वही सब कुछ, टोटल फ्लैशबैक था भाई। पहले ही ओवर से ना डेजावू वाली फील आ रही थी। जेमिसन आता है, बॉल थोड़ी स्लो है, पिच टू पेस्ड है, रन आसान नहीं है, सारा वही पैटर्न बनता है। गिल का पुल मार के आउट हो जाना, रोहित शर्मा आगे बढ़ के शॉट लगाने के चक्कर में कैच पकड़ा देता है, विराट कोहली प्ले डाउन हो जाता है और अय्यर कुछ नहीं कर पाता। और इन सब में खड़ा रहता है सिर्फ एक बंदा, और वो है केएल राहुल। और सामने वाली टीम का एक ऐसा प्लेयर जिसको हम आउट ही नहीं कर पाते। मैच फिर से गुजरात में था। क्लस्टर विकेट्स, 2023 का पूरा फ्लैशबैक। क्रिस्टन क्लार्क आता है और एक के बाद एक रोहित, विराट, श्रेयस सभी चले जाते हैं। सेम बॉल, सेम एंगल। सच बताऊं, कल फिर से किसी ने हमारे क्राउड को साइलेंट कर दिया। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है। भाई ये कैसा जख्म है, वक्त ना तो इसको भर पा रहा है, उल्टा हर बार इसको कुरेद कुरेद के ना फिर से ताज़ा कर देता है। वही शॉट्स, वही मिस्टेक्स और 140 करोड़ लोग एक साथ हेल्पलेस। लेकिन फिर आता है एक बंदा, केएल राहुल। बंदे की कल की इनिंग ना सर्वाइवल डॉक्यूमेंट्री थी। बंदे ने 92 बॉल्स पे 112 रन की क्या पारी खेली है यार। पहली 30 बॉल्स पे बंदे ने कोलैप्स रोका, स्ट्राइक रोटेट की, अगली 30 बॉल पे टेम्पो थोड़ा बढ़ाया और अगली 30 बॉल पे तो हमारी इज्जत बचाई है बंदे ने। और सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से वो 6। भाई बंदे ने मैसेज दिया था कि मैं अभी खड़ा हूँ। केएल भाई ये लोन वॉरियर था कल के मैच में। ये मीम देखो, मैं अकेला था, पुलिस वाले थे पीछे, आगे मैं अकेला था, तुम फौजियों। मैं अकेला था सही में भाई ये बंदा अकेला था। शुभमन गिल की बैटिंग बहुत अच्छी थी भाई, तारीफ के काबिल थी। 53 में 56 रन, 9 चौके, 1 छक्का, बहुत सही। एज अ बैटर गिल कल बहुत ही सही लग रहा था। अच्छे कवर ड्राइव्स, फ्लिक्स, फ्लुएंट शॉट्स लग रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा, ये भाई बंदा बहुत स्ट्रगल कर रहा था कल। शर्मा भाई कुछ सोचो यार, तुम ऐसे इजीली विकेट नहीं दे सकते अपनी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी ये हो रहा था, आप अपनी विकेट थ्रो कर रहे थे। यहाँ पे भी आपने कल अपनी विकेट थ्रो की है, पिछले मैच में भी थ्रो की थी। और ऐसे मौके पे विकेट थ्रो करना जहाँ पे तुम्हें बाहर निकालने के लिए सब ताक में बैठे हैं। प्लीज शर्मा भाई, हम आपको खेलते देखना चाहते हैं और वर्ल्ड कप जीतते देखना चाहते हैं। ये गलतियां प्लीज मत करो यार। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या भाई ये सच में कल में हुआ है। रोहित अपनी कैप्टेंसी में बिल्कुल अलग, और कल और उससे पहले गिल की कैप्टेंसी में भाई ये अलग ही रोहित है। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, इस बंदे का मूड ही नहीं लग रहा। भाई कुछ भी करो, इस बंदे को मूड में लाओ, क्योंकि हमें 2027 के वर्ल्ड कप में ये बंदा चाहिए। भाई रोहित और कोहली ढेर क्या हुए, सारी टीम ही ढेर हो गई। ऊपर से टफ टाइम फॉर गंभीर। भाई न्यूजीलैंड वाले 7 विकेट से जीत गए। अगेन थाला फॉर ए रीजन। क्रेडिट नहीं देना पड़ता भाई बंदे को, खुद चल के जाता है। नीतीश रेड्डी, भाई इस बंदे को अगर 2 ही ओवर करवाने थे तो टीम में लिया क्यों हुआ है? अक्सर को ले आओ भाई, वो बहुत बेटर ऑप्शन है। ये मीम देखो एक बार। सो रहा है, कोई लुंगी पहनकर घूम रहा है, हथियार कहाँ है कुछ पता नहीं, इस बंदे को कोई कोऑर्डिनेशन भाई नहीं। इस मीम बनाने वाले बंदे को भी पता है कि टीम में अक्सर की जरूरत है, टीम में अक्सर चाहिए। उसने टीम में अक्सर को लगा के रखा है, लेकिन हमारे मैनेजमेंट और गंभीर भाई को लगता। अब बात करते हैं होम बॉय यानी जड्डू भाई की। भाई बंदे का पूरा ही बैड डे था कल। बैटिंग में 60 का स्ट्राइक रेट, बॉलिंग में कोई इंपैक्ट नहीं, फील्डिंग में रन आउट नहीं हो रहा और मिसफील्ड भी हो रहा है। और आयरनी देखो भाई, मैच उसके घर में था कल। अब सबकी बात हो ही रही है तो कल के मैच के दानव की बात क्यों ना करी जाए। मेरा मतलब डैरल मिचेल। भाई इस डैरल मिचेल का कुछ तो करना होगा भाई। इंडिया के खिलाफ बंदे की रिकॉर्ड्स देखो, 119 बॉल्स में 134 रन 2023 वानखेड़े में मारे थे ये। कल के मैच में 117 बॉल्स में 131 रन और नॉट आउट। उसके पहले आए बंदे के धर्मशाला में 2023 में आए थे, 127 बॉल पे 130 रन। भाई टॉप 3 स्कोर्स है ना जो उसके, वो इंडिया के खिलाफ ही आए हैं। भाई बंदे ने प्रेशर में पैनिक नहीं किया, स्पिन को बुली किया, पेस को वेट करके मारा। हमारे घर में हमें 7 विकेट से मैच हरा दिया। शर्म आनी चाहिए हमें। जिस टीम के पूरी स्क्वाड के रन्स रोहित शर्मा से कम हो, वो टीम हमें ऐसे हरा के चली जाए, और वो भी 15 बॉल्स रहते। अब आता है मैच का सबसे पेनफुल मोमेंट। कुलदीप की बॉल, डैरल मिचेल का शॉट और कैच का मोमेंट बना। भाई बंदा पहले ही इतना ज़्यादा पिट रहा था, ऊपर से कैच का बड़ी मुश्किल से उसने मोमेंट बनाया और प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच ही ड्रॉप कर दिया। भाई हम कब कैच करेंगे? मुझे प्रसिद्ध कृष्णा का नहीं पता, लेकिन इंडिया बहुत प्रसिद्ध हो रहा है कैच छोड़ने में।
भाई इतना तो हम भी अपने बचपन में पेरेंट्स से नहीं पिटते थे जितना कुलदीप यादव कल पिटा है मैच में। लेटर रिडेम्पशन हुआ, नीतीश ने कैच पकड़ा, लेकिन तब तक बहुत डैमेज हो चुका था, मैच हम तब हार चुके थे। अब आती है रियल डिस्कशन, कैप्टनसी फेलियर। टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये सब सक्सेसफुल कैप्टन्स हैं, तो गिल पे प्रेशर होना ही होना है। कल एज ए कैप्टन गिल पूरा ही हेल्पलेस लगा भाई। फील्ड प्लेसमेंट क्वेश्चनेबल थी, बॉलिंग रोटेशन अनक्लियर थी। भाई ऐसे मौके पे जहां विकेट आ सकती थी, मैच पलट सकता था, हम जीत सकते थे, डैरल मिचेल की विकेट थी वो, और उस मौके पे लॉन्ग ऑन पे कौन खड़ा था? प्रसिद्ध कृष्णा। भाई तुम खुद इतने अच्छे कैचर हो, टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर जैसे अच्छे अच्छे फील्डर्स हैं, और तुमने लॉन्ग ऑन पे किसको लगा रखा है? प्रसिद्ध कृष्णा को। ऐसे कई मैचेस, ऐसे कई मौके होते हैं जो कैप्टेंसी से बदले जाते हैं, लेकिन कल के मैच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये क्लियर कैप्टेंसी फेलियर था कल। न्यूजीलैंड को ठीक ठाक टारगेट हमने दे दिया था। मैं मानता हूँ टारगेट उतना बड़ा नहीं था, लेकिन उतना भी छोटा नहीं था, क्योंकि हर बार 300 प्लस स्कोर नहीं बन सकते, और ऐसा भी नहीं कि हर बार हम चेज ही कर रहे होंगे, तो हमें ऐसी सिचुएशंस में मैच जीतने होंगे। हर बॉलर आया और फेल हुआ, ये बॉलिंग फेलियर नहीं, ये कैप्टेंसी फेलियर था। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में शुभमन गिल कह रहा था, वी डिडंट पिक विकेट्स इन मिडिल ओवर्स। भाई वी डिडंट पिक विकेट्स एनीवेयर इन द मैच। देखो रन्स चाहे कम पड़ रहे हो, लेकिन विकेट्स हाथ में रहेंगी तो टीम मैच जीत ही जाएगी, और यही कल हुआ है। अब ना शुभमन गिल को एक चीज सीखनी है, और वो है ना बोलना। भाई जरूरी नहीं है हर फॉर्मेट खेलना, जरूरी थोड़ी है कैप्टेंसी करना। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बोल चुका हूँ कि सचिन ने कैप्टेंसी छोड़ी, उसकी लेगेसी में कोई कमी नहीं आई। विराट कोहली ने कैप्टेंसी छोड़ी, और आज वो क्या है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वैसे भी भाई विराट कोहली का सक्सेसर माना जाता है, तो ये परंपरा तुम्हें निभानी पड़ेगी। कैप्टेंसी छोड़ो, बैटिंग पे ध्यान दो। एज अ बैटर यू आर वंडरफुल। एज अ बैटर भाई तुमने कल बहुत अच्छा काम किया, और ओडीआई में तुम बहुत अच्छा करते भी हो, लेकिन ये कैप्टेंसी का प्रेशर नहीं हो रहा। सबसे बुरी चीज जो कल के मैच में हुई थी ना, वो था गिव अप करना। भाई लास्ट के 5-6 ओवर में ना टोटल गिव अप मार चुके थे हम। कैप्टन का चेहरा, फील्डर्स की बॉडी लैंग्वेज और झुके कंधे साफ बता रहा था हम गिव अप कर चुके हैं। लेकिन वहीं पे लास्ट मैच में न्यूजीलैंड ने एंड तक बिल्कुल गिव अप नहीं करा, और कल हमने टोटल गिव अप मार रखा था। स्टैट्स देख लेते हैं। न्यूजीलैंड का इंडिया में सबसे बड़ा ओडीआई रन चेस कल हुआ है 285 रन का। इससे पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े रन चेस किए हैं, जैसे 348, 297, लेकिन वो सारे इंडिया के बाहर हैं। लेकिन ये कल इंडिया में सबसे बड़ा ओडीआई रन चेस न्यूजीलैंड ने हमारे खिलाफ कर दिया है, राजकोट में। कमेंटेटर्स पता क्या कह रहे थे मैच में, कि 322 के आसपास स्कोर होते ना तो हम जीत जाते। भाई 322 भी होते तब भी हम हार जाते, जैसे ही हमने बॉलिंग करी है। हमारी बॉलिंग के पास कोई जवाब ही नहीं था उनकी बैटिंग का। भाई वो बंदे हमें पीट रहे थे लिटरली। ये प्रसिद्ध कृष्णा है ना, इंडियन क्रिकेट का अर्जुन कपूर है। बंदे ने पहले मैच में कोई परफॉर्म नहीं किया, मुझे लगा दूसरे में अर्शदीप आ जाएगा, फिर से यही खेल रहा था। भाई तीसरे में अगर अर्शदीप नहीं आया ना, तुम भूल जाओ सीरीज। बॉलिंग में मिसिंग पॉइंट क्या था? अर्शदीप मेजर मिसिंग है भाई। पावर प्ले में हमारी विकेट्स नहीं आ रही। मैं मानता हूँ शुरू में कल इकोनॉमिकल बॉलिंग हुई है। सिराज ने आई थिंक 16 रन दिए 5 ओवर में, और हर्षित ने 17 रन दिए और एक विकेट भी ली। लेकिन सामने वाली टीम के हाथ में जब तक विकेट्स रहेंगी, चाहे रन्स ना बने, बाद में वो 3-4 ओवर्स में मैच पलट सकते हैं और जीत सकते हैं, और यही कल हुआ है। शुरू में रन्स नहीं आए, बाद में उन्होंने आराम से चेस कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पे हमें ऐसा बॉलर चाहिए था जो मौके पे आके पार्टनरशिप तोड़ता, और ये काम अर्शदीप करता है, ये काम जसप्रीत बुमराह करता है। लेकिन कल दोनों ही टीम में नहीं थे। देखो एक बॉलर को विकेट्स नहीं भी मिल रही, लेकिन दूसरे एंड पे एक बॉलर पूरा प्रेशर बना के रखता है ना, तो विकेट्स अपने आप आती हैं। प्रेशर तो कल बन रहा था, लेकिन उन पे नहीं, हमारी बॉलिंग पे। भाई इंदौर में वी नीड अर्ली विकेट्स, वी नीड अर्शदीप। और मैनेजमेंट की सिलेक्शन की तो मैं क्या ही दाद दूं भाई, वाह क्या बात है। सबको पता है जड्डू अच्छा नहीं खेल रहा, वॉशिंगटन इंजर्ड है, बाहर है, तुम अक्षर पटेल को ले आओ, बंदा विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छे खासे रन बना रहा है। लेकिन हम लाए किसको हैं? आयुष बुदोनी को। अब आप सोच रहे होंगे आयुष बुदोनी को लाने के पीछे क्या ही लॉजिक रहा होगा। लॉजिक है भाई, मैं बताता हूँ। आयुष बुदोनी, एलएसजी गौतम गंभीर, लो बन गया कनेक्शन। तो अब आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पे, शुभमन गिल कैसे बनेगा बाबर। देखो मैं ये नहीं कहता कि शुभमन गिल बाबर के जैसा खेलता है। भाई शुभमन गिल इज क्लास अपार्ट फ्रॉम बाबर आजम। लेकिन शुभमन गिल के साथ आज की डेट में जो बीसीसीआई कर रहा है ना भाई, ये बिल्कुल वही है जो पीसीबी ने बाबर आजम के साथ किया था। कुछ परफॉर्मेंसेस के चक्कर में बंदे को हर फॉर्मेट में खिलाया, हर जगह कैप्टन बना दिया, फिर कैप्टनसी फेलियर, फिर परफॉर्मेंस फेलियर, और फैन अब्यूज, और कॉन्फिडेंस बंदे का पूरा ही जीरो। अब तुम सोच के देखो, क्या यही सेम चीज शुभमन गिल के साथ नहीं हो रही है? पहले टी20 में फालतू गाली पड़वा दी, अब ओडीआई में कैप्टेंसी का प्रेशर। भाई लेट हिम एंजॉय गेम्स एज अ बैटर। अभी पिछले मैच में कमेंटेटर ने कहा था कि शुभमन गिल के जैसा बैटर ओडीआई फॉर्मेट में हमारे पास करंटली कोई नहीं है, और मैं इस बात से सहमत करता हूँ। ही इज वेरी गुड बैटर, लेकिन कैप्टनसी अभी उसको रहने दो। कल को वो सीख के आगे कैप्टन बन जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी के लिए ही इज नॉट कैप्टनसी मटीरियल यार। तो अगर अब भी हम नहीं समझे ना, तो एक और सुपरस्टार ना सिस्टम क्या तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम गिल में नहीं सिस्टम में है। कि शुभमन बाबर ना बन जाए, संभालो यारो।
तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दो और हमें इंस्टा पे फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।